हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं CITS क्या होता है। जैसे कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे CITS क्या होता है, तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CITS कोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CITS के फुल फॉर्म के बारे में। CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है ना। हिंदी में बोला जाता है शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना, हिंदी में CITS को। तो CITS का फुल फॉर्म आपने जान लिया, ठीक है। अब CITS कहाँ से कर सकते हैं, किस कॉलेज से करना होता है? CITS NSTI कॉलेज से करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है NSTI का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। क्या होता है NSTI का फुल फॉर्म? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, है ना। ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ये भी DGT उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं ये कोर्स CITS, है ना। और यह कोर्स कौन कर सकता है, कितने ईयर का होता है? तो ये कोर्स सिर्फ ओनली 1 ईयर का होता है। एंड इसको कौन कर सकता है? अगर किया है CTS से तो आप CITS कर सकते हैं। प्लस आपने पॉलिटेक्निक किया है तो भी आप CITS कर सकते हैं। एंड आपने BTech किया है तो भी आप CITS कर सकते हैं। CITS क्यों करते हैं? देखिए, CITS इसलिए करते हैं, अगर आपको ITI में CTS का टीचर बनना है, मीन्स इंस्ट्रक्टर बनना है, एक अनुदेशक बनना है, तो आपको CITS करना पड़ेगा, है ना। CTS किया आपने या पॉलिटेक्निक किया, तो जैसे पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसके बाद BTech करते हैं, फिर BTech करते हैं तो CITS भी कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही आपको CTS करना है, फिर इसके बाद आपको CITS करना होता है। CITS क्यों करते हैं? अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, अनुदेशक बनना है ना, आपको ट्रेनर बनना है, आपको कहीं अच्छी जॉब करनी है, आपको ITI कॉलेज में पढ़ाना है, तो आप उसके लिए CITS करेंगे, है ना। अब CITS कहाँ से करना होता है? NSTI कॉलेज से। NSTI इंस्टीट्यूट होते हैं जो नेशनल का, अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया। आप वहाँ से क्या करेंगे? CITS करेंगे, है ना, NSTI से। अब NSTI भी होते हैं एंड NSTIW भी होता है, एंड ITOT होते हैं, एंड प्राइवेट भी होते हैं। NSTI कहाँ होते हैं? NSTIW जिसमें लगा होता है वो होता है NSTI वुमेन कॉलेज, जैसे कि NSTIW नोएडा, NSTIW जयपुर, NSTIW इलाहाबाद, है ना। और जिसमें सिर्फ ओनली NSTI है, उसमें क्या होता है कि NSTI जैसे कानपुर, NSTI हैदराबाद, जैसे कि इसमें NSTIW होगा तो इसमें आपको सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए एडमिशन मिलते हैं, गर्ल्स कॉलेज होता है वो। और NSTI होता है तो उसमें आपके गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं। और NSTI कौन चलाता है? NSTI सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू NSTI कॉलेज चलाए जाते हैं। ITOT क्या होता है? ITOT स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, और जो प्राइवेट होते हैं वो तो आपको पता ही है प्राइवेट क्या होते हैं। ऐसे ही जो सेंटर गवर्नमेंट होते हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। और जो आपका ITOT होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं। आई होप आपको समझ में करते हैं तो आपका फीस बहुत कम लगता है, आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, एंड आपकी पढ़ाई और स्टडी बहुत अच्छे तरीके से होती है, और आप कम फीस में अच्छे से इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। और अगर आप ITOT से करते हैं तो फिर आपको फीस ज़्यादा लगेगा, एंड आपको फिर प्राइवेट से करोगे तो और ज़्यादा लगेगा, है ना। तो
NSTI में क्या होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है। सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, 100 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, तो अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको NSTI कॉलेज मिल जाता है और आप कम फीस में आप इसको कर सकते हैं। इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है कि आप प्लस एक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एक आप कहीं भी प्राइवेट ITI में भी पढ़ा सकते हैं, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ा सकते हैं, एंड आप कोई अच्छी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, एंड आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, है ना। सो जैसे आपने CTS किया, CTS के बाद आपको CITS करना होता है। CITS करने के बाद आप NSTI के भी टीचर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, है ना, और ITI के भी बन सकते हैं, कहीं भी आप ट्रेनर बन सकते हैं, है ना, कहीं आप पढ़ा सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे से CITS करके आप अपना जो आपका ड्रीम्स होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कॉस्मेटोलॉजी से किया, तो कॉस्मेटोलॉजी से हमने किया तो हम ब्यूटिशियन टीचर बन सकते हैं, प्लस हम ITI के ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, है ना। सो ये होता है CITS कोर्स। और एक बात और होती है इसमें कि जैसे आपने NSTI से किया या फिर ITOT से किया या प्राइवेट से किया, डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि अगर आप NSTI से करेंगे तो फीस बहुत कम लगेगा, है ना। इसका हम नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे, फीस कितना चार्ज, हॉस्टल चार्ज, ये सब का अलग से बना देंगे, ठीक है। और अगर आप ITOT से करते हो तो भी उसमें थोड़ा ज़्यादा फीस लगता है, प्राइवेट से करते तो बहुत ज़्यादा फीस लगता है ना। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है, बस मान्यता आपकी सेम होती है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, NSTI से कर लीजिए, चाहे आप ITOT या प्राइवेट कर लीजिए। लेकिन अगर आप NSTI से करते हैं तो आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से मिलती है, एंड स्टडी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से मिलता है, और आपका फीस भी बहुत कम लगता है, और 1 ईयर का होता है। सो कोशिश करिए, इसमें आपको एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, तब जाके आपको NSTI कॉलेज CTS किया ITI से, सो तब भी आप तो कर ही सकते हैं CITS। एंड आपने जैसे CTS आपने कॉस्मेटोलॉजी से किया तो कॉस्मेटोलॉजी से ही आप CITS कर पाएंगे, ठीक है। या आपने कॉस्मेटोलॉजी से पॉलीटेक्निक किया तो आप इसको CITS को कर सकते हैं, एंड आपने BTech किया तब भी आप CITS कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि जब हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिसका हम अलग से आपको बता देंगे, भी शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि जैसे आपने CTS प्लस आपने CITS किया तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपने पॉलीटेक्निक किया तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। और आपने अगर BTech किया, पॉलीटेक्निक BTech किया, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये होती है सबसे अच्छी कि आप एक गवर्नमेंट टीचर, एक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, है ना। सो इसमें आपको यही बेनिफिट होता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जिसको भी इंस्ट्रक्टर बनना होता है, जिसको भी ITI टीचर बनना होता है, NSTI टीचर बनना होता है, सो वो इस कोर्स को करते ही करते हैं। और इसके एग्जाम होते हैं, फॉर्म आते हैं, एंड वैकेंसी आती हैं, सो आप इसको कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यही नहीं, आप खुद का एक अच्छा रजिस्टर्ड अपना बिजनेस का कर सकते हैं, एंड आप कहीं भी जाके जो आपके PMKV कौशल विकास होते हैं उसमें भी कई सारे कोर्स चलाए जाते हैं, है ना। सो आप उसको भी आप ट्रेनर बन सकते हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे मैं बात करना चाहूँगी ITOT की, तो मुझे 2 ही ITOT पता है, जैसे कि एक ITOT है लखनऊ और एक ITOT है भोपाल,
है ना। सो दोनों IT OT का मुझे पता है। OT में क्या होता है कि फीस अपना जैसे NSTI है तो NSTI में आपका जैसे आपने ITI से CTS कोर्स किया होगा, आपको पता होगा कितनी कम फीस लगती है गवर्नमेंट से अगर किया है तो। ऐसे ही NSTI गवर्नमेंट कॉलेज जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आपका जैसे 2000-1500 फीस लगती है, बस इतना ही होता है आपका, ठीक है। बाकी जो मेस चार्ज होता है वो भी आपका 2000-2500 समथिंग होता है। लेकिन अगर आप IT OT में जैसे आपको NSTI में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको IT OT में फिर लेना पड़ता है, या फिर आपको प्राइवेट एडमिशन लेना होता है, फिर आपको CITS प्राइवेट या IT OT से करनी पड़ती है। तो बस इतना होता है कि आपका जो फीस है, फीस चार्ज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इसमें आपका 2000 लग रहा तो उसमें आपका 5000 लगेगा, है ना। आपके इसमें मैथ चार्ज आपका 2000 है तो इसमें आपका 3 से 4000 तक आपका पर मंथ मैथ चार्ज लगेगा। इसमें आपका हॉस्टल का जैसे NSTI हॉस्टल में जो आपका 1300 लगता है पूरा साल भर का रूम का, और इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ होती हैं, बेड सब होते हैं, है ना, और टेबल होती हैं, चेयर होती हैं, हर चीज़ होती है। ऐसे ही आपको जैसे IT OT में जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, और आपका जो फीस चार्ज, हॉस्टल चार्ज है, आपका मेस चार्ज है, ज़्यादा लगता है ना। तो यही डिफरेंट यही होता है कि आपका जो जिसके भाई जो जो मतलब अच्छा पैसे वाला है तो वो कर लेता है, और नहीं तो फिर NSTI तो सबसे बेस्ट है। मैंने NSTI जयपुर से किया है, और वो NSTI W जयपुर। सो गर्ल्स कॉलेज था, और मुझे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिली हैं, एंड रहने का भी हॉस्टल बहुत अच्छा था, मैथ चार्ज भी बहुत ठीक ठाक था, सही सही था वैसे। तो यही होता है कि अगर आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको एक अच्छा बढ़िया NSTI मिल जाता है, और आपका मनचाहा NSTI कॉलेज आपको मिल जाता है। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो 2025 में आप जो देने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जनवरी से। आप जनवरी से प्रिपरेशन करेंगे अच्छी तरीके से, सो आपका जो एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको आराम से NSTI कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो बस बात यही होती है, मान्यता आपकी एक सेम ही होती है, आप कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, चाहे वहाँ से कर लीजिए। लेकिन ये होता है कि अगर आप NSTI से करते हैं तो आपको डेली आपको वहाँ रहना होता है, डेली क्लासेस अटेंड होती हैं, होता है। अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि हाँ हमने घर बैठे एक डिप्लोमा ले लिया, कोर्स कर लिया, घर बैठे कुछ नहीं, पैसे पकड़ाते जाओ और हो जाएगा, वो कोई वो नहीं है। सो यही बात होती है इसमें। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप CTS करिए प्लस इसके बाद आप CITS करिए, बहुत अच्छा है। एंड आपको समझ आ ही गया होगा, हमने आपसे बोला था। और इसके बारे में जैसे मेस चार्ज हो गया, आपका हॉस्टल चार्ज हो गया, फीस क्या होती है, इसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आपने CTS किया है या पॉलिटेक्निक किया है, उसी ट्रेड से आप CITS कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रीशियन से किया तो आप कॉस्मेटोलॉजी से CITS करेंगे, ऐसा नहीं होता। CITS कॉस्मेटोलॉजी से किया सो आप CITS भी कॉस्मेटोलॉजी से करेंगे, ठीक है, उसी से ही आप CITS कर पाएंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन किया आपने इलेक्ट्रीशियन से, सो आप CITS भी इलेक्ट्रीशियन से कर पाएंगे, है ना। और फिर आप इसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, है ना, वो भी गवर्नमेंट, है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। सो आप गवर्नमेंट एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अनुदेशक, है ना। तो अनुदेशक आप आराम से बन सकते हैं गवर्नमेंट। तो जैसे जैसे हम लोग करते हैं B.Ed करते हैं टीचर बनने के लिए, है ना, ऐसे ही हम लोग CITS करते हैं टीचर बनने के लिए। लेकिन हम लोग टीचर नहीं बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर अनुदेशक बोला जाता है। जो एक संस्थान में पढ़ाता है उसको अनुदेशक बोला जाता है, ठीक है। तो आप PMKVY में भी अगर जाएंगे सो आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, ट्रेनर स्टाफ, है ना।
तो इसका बेनिफिट यही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CITS क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, CTS भी नहीं पता होता है एंड CITS भी नहीं पता होता है। तो है ना, ये चीज़ बीटेक तो पता होता है, पॉलिटेक्निक भी पता होता है ना। सो ये चीज़ है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको जो भी पूछना हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं, तो हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे एंड आपको वीडियो के थ्रू भी बता देंगे, है ना। सो आप हमसे बोलिए, हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, है ना। तो फिर मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।